सोचिए, कुछ समय पहले तक हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए डॉक्टरों को लगभग 200 पन्नों की एक मोटी गाइडलाइन पढ़नी पड़ती थी। सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है ना? खैर, अब एक नया और बहुत ही आसान मास्टर प्लान आया है जो सब कुछ बदलने वाला है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हाँ, सालों तक डॉक्टरों को हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इतनी लंबी और कॉम्प्लेक्स गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती थी। अब इससे होता क्या था? डॉक्टरों और मरीजों दोनों के लिए बहुत कंफ्यूजन पैदा होता था। तो जाहिर है एक सिंपल और क्लियर सोल्यूशन की बहुत ज़रूरत थी। और वो सोल्यूशन ये रहा, ESH यानी यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का मास्टर प्लान। देखने से ही पता चल रहा है ये एक बहुत ही सीधी सादी और विजुअल गाइड है। तो चलिए इसके हर हिस्से को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो आखिर ये मास्टर प्लान है क्या? असल में ये 4 बहुत ही आसान स्टेप्स पर बेस्ड है। तो मास्टर प्लान की ये 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला, ब्लड प्रेशर को ठीक से मेजर करना। दूसरा, मरीज की पूरी हेल्थ को समझना, उसका आकलन करना। तीसरा, सबसे सही थेरेपी को चुनना। और चौथा, ये देखना कि ट्रीटमेंट कितना असरदार हो रहा है। तो पहले स्टेप को देखें। ब्लड प्रेशर मापने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे क्लिनिक में, घर पर या फिर 24 घंटे की मॉनिटरिंग के जरिए। सही इलाज के लिए सही माप चुनना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो किसी भी ट्रीटमेंट प्लान की बुनियाद है। मेजरमेंट के बाद ये प्लान मरीज की ओवरऑल हेल्थ का असेसमेंट करने और इलाज के असर को देखने पर भी जोर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और कंफ्यूजन अक्सर तीसरे स्टेप पर आता है, सही थेरेपी कैसे चुनी जाए। और बस यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। लेकिन तब क्या हो जब जो स्टैंडर्ड इलाज है वो काम ही ना करे? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसका सामना डॉक्टरों और मरीजों दोनों को करना पड़ता है। अक्सर होता ये है कि डॉक्टर्स ACE इनहिबिटर्स नाम की दवाओं के एक ग्रुप से इलाज शुरू करते हैं। ये दवाइयाँ क्या करती हैं? ये खून की नसों को रिलैक्स करती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये एक कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड शुरुआती इलाज है। चलिए इसको एक असली केस से समझते हैं। एक 56 साल की महिला को लगातार सूखी खांसी की शिकायत है, जो पिछले 2 हफ्तों से और भी ज्यादा बढ़ गई है। और जांच में पता चलता है कि उनकी ये खांसी उनकी ब्लड प्रेशर की दवा यानी एक AC इनहिबिटर की वजह से थी। होता क्या है कि ये दवाएं कभी-कभी फेफड़ों में ब्रैडीकाइनिन नाम के एक केमिकल का लेवल बढ़ा देती हैं और उसी से ये सूखी लगातार खांसी होने लगती है। तो प्रॉब्लम की जड़ यही है। तो सवाल ये है कि अगर ACE इनहिबिटर से खांसी हो सकती है तो फिर इसका ऑप्शन क्या है? और यहीं पर एंट्री होती है ARBs की, जो एक दूसरी तरह की दवाएं हैं। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। ARBs यानी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स ब्लड प्रेशर को एक अलग तरीके से कम करते हैं और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये ब्रैडीकाइनिन के लेवल को नहीं छेड़ते। इसका सीधा मतलब ये है कि इनसे खांसी होने के चांस न के बराबर होते हैं। अब जब हम साइड इफ़ेक्ट्स को साइड बाय साइड देखें तो फ़र्क एकदम साफ है। AC इनहिबिटर्स के साथ खांसी होना कॉमन है, जबकि ARBs के साथ ये बहुत रेयर है और ये एक बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है। ये बार चार्ट तो इस फ़र्क को और भी ज़्यादा क्लियर कर देता है। जिन लोगों को पहले से AC इनहिबिटर से खांसी हो चुकी है, उनमें दोबारा होने का चांस 65% तक है। वहीं ARBs के साथ ये सिर्फ 23% है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। अगर किसी मरीज को ACE इनहिबिटर से खांसी हो रही है तो उसे ARB पर स्विच करना एक सेफ और इफेक्टिव सोल्यूशन है। लेकिन क्या कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? क्या कोई भी ARB ले लेना काफी है या फिर इसमें भी कोई ट्विस्ट है? चलिए अब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यानी हर इंसान के लिए अलग इलाज के आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल वही है, क्या किसी भी ARB पर स्विच कर लेना काफी है या पिक्चर अभी बाकी है? रिसर्च बताती है कि ऐसा नहीं है। ARB दवाइयों के ग्रुप के अंदर भी कुछ दवाएं दूसरों के मुकाबले ज्यादा असरदार हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टडी में पाया गया कि टेलमिसार्टन नाम की एक ARB लोसार्टन नाम की दूसरी ARB के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव थी, और खास तौर पर एशियाई लोगों में। ये बात बहुत दिलचस्प है कि सबसे अच्छा इलाज किसी की एथनिक बैकग्राउंड पर भी डिपेंड कर सकता है। तो कुल मिलाकर बड़ी पिक्चर क्या है? यही कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क हैं, एक शुरुआत।
हाई ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट एक सफ़र की तरह है और सही इलाज हर इंसान के लिए अलग होता है। ये साइड इफ़ेक्ट से लेकर उनकी एथनिक बैकग्राउंड तक कई चीज़ों पर निर्भर करता है। ये सब हमें भविष्य के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। जैसे जैसे इन छोटी छोटी बातों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी, तो क्या हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच पाएंगे जहां हर मरीज के लिए एक बिल्कुल यूनिक, पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड इलाज होगा? ये सोचना ही कितना एक्साइटिंग है ना? अक्सर हम दवा लेते हैं, पत्ता फाड़ते हैं और फेंक देते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि उस छोटे से पत्ते पर जो लिखा है, वो कितना कितना ज़रूरी हो सकता है? असल में हमारी सेहत से जुड़े कई राज ना इन्हीं में छिपे होते हैं, जिन्हें हम ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं, इस अनदेखी जानकारी को समझेंगे। तो चलिए, आज हम टेल्मीकाइंड 40 के इस पत्ते का एक छोटा सा टूर करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक एल्यूमिनियम फॉइल का टुकड़ा नहीं है। ये तो हमारी हेल्थ से जुड़ी जानकारी का खजाना है सच में, और आज हम सब मिलकर इसे डीकोड करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस छोटे से पत्ते पर ऐसा क्या छिपा है जो हमारी सेहत के लिए इतना जरूरी है? चलिए, एक जासूस की तरह इसकी तह तक जाते हैं, देखते हैं कि ये हमें इस दवा के बारे में क्या-क्या बताता है। तो हमारी पड़ताल का पहला कदम, दवा की पहचान। सबसे पहले तो ये जाने कि आखिर ये दवा है क्या। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी मजेदार बात है। आप पत्ते पर देखेंगे तो दो नाम लिखे हैं। टेल्मीकाइंड 40 जो है वो तो सिर्फ ब्रांड का नाम है, समझ लीजिए जैसे किसी कार का मॉडल नेम होता है। लेकिन जो असली हीरो है, जो दवा काम करती है, वो है टेल्मीसार्टन। यही वो एक्टिव केमिकल है जो हमारे शरीर पर असर डालता है। तो अगली बार जब भी कोई दवा देखे ना, तो सिर्फ ब्रांड नेम नहीं, उसके अंदर का जो असली सॉल्ट है उस पर जरूर ध्यान दीजिए। और इसे बनाया किसने है? मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड ने। देखिए, बनाने वाली कंपनी का नाम जानना भी जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें दवा के सोर्स और उसकी क्वालिटी का एक अंदाजा हो जाता है। ठीक है, अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जिसे भूलकर भी, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। सच कहूं तो ये इस पत्ते पर लिखी सबसे सबसे गंभीर और जरूरी जानकारी है। तो यहाँ पर पूरा ध्यान दीजिए। तो आखिर वो कौन सी चेतावनी है जिसे भूलना एक बहुत बड़ी, शायद बहुत बड़ी गलती हो सकती है? एक ऐसी बात जिसका सीधा ताल्लुक जिंदगी और सेहत से है। ये देखिए, पत्ते पर साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा है। मैं पढ़कर सुनाता हूँ। चेतावनी, गर्भावस्था का पता चलने पर टेल्मीसार्टन को जल्द से जल्द बंद कर दें। यह विकासशील भ्रूण को चोट पहुंचा सकता है और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। मतलब बिल्कुल साफ है। अगर कोई महिला ये दवा ले रही है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उससे फौरन बिना एक पल सोचे दवा बंद करनी है और अपने डॉक्टर से बात करनी है। ये बहुत जरूरी है। तो इस गंभीर चेतावनी को समझने के बाद अब ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि दवा का पूरा पूरा फायदा कैसे मिले। और इसका राज छिपा है इसके सही इस्तेमाल और इसके रख रखाव में। यहाँ दो बहुत काम की बातें लिखी हैं। पहली, डोज यानी खुराक। वो हमेशा उतनी ही लेनी है जितनी आपके डॉक्टर ने बताई है। अपने मन से कम ज्यादा करना खतरनाक हो सकता है। और दूसरी बात, गोली को पत्ते से ठीक तभी निकालना है जब उसे खाना हो। पता है क्यों? क्योंकि अगर इसे बाहर निकाल कर रख दिया तो हवा की नमी से इसका असर कम हो सकता है। और दवा को रखना कैसे है, ये भी बहुत जरूरी है। बस 3 आसान से नियम याद रखने हैं। पहला, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। दूसरा, जगह सूखी हो। और तीसरा, सीधी धूप या रोशनी से इसे बचाना है। सीधी सी बात है, गर्मी, नमी और रोशनी ये तीनों ही दवा के दुश्मन हैं। ये उसे खराब कर सकते हैं। चलिए, अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम कुछ कानूनी जानकारी और सलाह को समझेंगे जो हमें, आप कह सकते, एक जिम्मेदार मरीज बनाती है। आपने पत्ते पर शेड्यूल H लिखा देखा होगा। ये क्या होता है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है, ये एक ऐसी दवा है जो बिना डॉक्टर के लिखे पर्चे के नहीं बेची जा सकती। और ये नियम हमारी सुरक्षा के लिए ही है, ताकि कोई भी इन पावरफुल दवाओं का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो इस सारी बातचीत का, इस सारे जानकारी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये पत्ता एक गाइड की तरह तो है, लेकिन असली गाइड तो डॉक्टर ही हैं। इस पर लिखी कोई भी बात डॉक्टर की सलाह से बड़ी नहीं है। हमेशा याद रखिए, कोई भी दवा शुरू करने, बंद करने या उसकी डोज बदलने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना सबसे जरूरी है। तो आज की इस पूरी पड़ताल के बाद एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा,
क्या हम सच में अपनी दवाओं को जानते हैं? अगली बार जब भी आपके हाथ में कोई दवा का पत्ता आए ना, तो उसे सिर्फ एक रैपर मत समझिए। उसे अपनी सेहत की गाइड समझिए और उसे पढ़िए, क्योंकि याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। नमस्ते। हम सब अपनी जिंदगी में दवाओं के पैकेट तो देखते ही हैं और सच कहूं तो उन पर भरोसा भी कर लेते हैं। पर क्या हम कभी एक पल रुककर सोचते हैं कि उस पर जो इतनी बारीक अक्षरों में जानकारी लिखी होती है, उसका असली मतलब क्या है? तो चलिए आज इसी जानकारी को समझते हैं। देखिए, भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। खासकर जब बात हमारी सेहत की हो, तो हर एक छोटी से छोटी डिटेल मायने रखती है। इस पैकेट पर लिखी हर चीज का एक गहरा मकसद है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी जानकारी के बीच वो एक कौन सी चीज है जिसे अगर हमने नजरअंदाज कर दिया तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आइए सीधे उसी पॉइंट पर चलते हैं। इस पूरे पैकेट पर जो सबसे जरूरी, सबसे अहम जानकारी है, वो है गर्भावस्था से जुड़ी एक बहुत ही गंभीर चेतावनी। एक ऐसी चेतावनी जिसे हल्के में लेने के परिणाम बहुत भारी पड़ सकते हैं। जरा सोचिए, बनाने वाली कंपनी ने इस चेतावनी को इतने साफ और बड़े अक्षरों में क्यों लिखा होगा? क्योंकि सीधी सी बात है, इसका ताल्लुक जिंदगी और मौत से है। ये शब्द सीधे सीधे कंपनी ने लिखे हैं, और जरा भाषा पर गौर कीजिए। चोट और यहां तक कि मृत्यु जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये साफ बताता है कि ये कोई हल्की फुल्की सलाह नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। तो मतलब बिल्कुल साफ है। जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले, इस दवा को लेना फौरन बंद करना है। ये दवा अजन्मे बच्चे के लिए, खास तौर पे प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे हिस्से में बेहद खतरनाक हो सकती है। अच्छा, तो इस सबसे जरूरी चेतावनी को समझने के बाद अब जरा ये जानते हैं कि आखिर ये दवा है क्या और ये काम कैसे करती है। इस दवा का जो मेन हीरो है वो है ओल्मेसार्टन मेडॉक्सोमिल। यही वो एक्टिव चीज है जो हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने में मदद करती है। आप इसे एक तरह का सेफ्टी गार्ड समझ सकते हैं, जो हमारे शरीर की खून की नलियों को बहुत ज्यादा सिकुड़ने से रोकता है, ताकि ब्लड फ्लो आराम से होता रहे। और ये जो 20 का नंबर लिखा है, इसका सीधा सा मतलब है हर गोली में इस सेफ्टी गार्ड की ताकत या मात्रा, यानी हर एक टैबलेट में 20 मिलीग्राम ओल्मेसार्टन मौजूद है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि ये दवा क्या है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए पैकेट पर क्या हिदायतें दी गई हैं। यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात आती है, इसकी डोज या खुराक। इसे कभी भी, भूलकर भी, खुद से तय नहीं करना है। ये काम हमेशा डॉक्टर का है, क्योंकि सही मात्रा ही दवा है और गलत मात्रा जहर भी बन सकती है। और हाँ, ये भी उतना ही ज़रूरी है कि दवा को सही तरह से रखा जाए। ज़्यादा गर्मी, सीधी धूप या नमी, ये सब दवा का असर खत्म कर सकते हैं। इसलिए इसे हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर ही रखना चाहिए। ये लाइन बस यूं ही नहीं लिखी, ये एक कानूनी और सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरत है। इसका मतलब है कि ये दवा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर ही मिल सकती है, ये पक्का करने के लिए कि इसका इस्तेमाल किसी की निगरानी में हो रहा है। तो इस पूरी बातचीत से हमारे लिए सबसे काम की बातें क्या निकल कर आईं? चलिए एक बार फटाफट उन पर नजर डाल लेते हैं। तो सार ये है, सबसे पहली और जरूरी बात है प्रेगनेंसी वाली चेतावनी। दूसरा, डोज हमेशा डॉक्टर के हिसाब से लें। तीसरा, दवा को सही जगह पर रखें। और चौथा, इसे कभी भी बिना डॉक्टर के पर्चे के ना खरीदें। ये कुछ आसान से नियम हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए ही बने हैं। और ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं। सिर्फ दवाएं ही क्यों, हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी चीजें हैं, खाने पीने के पैकेट से लेकर फोन और गैजेट्स तक, जिनकी छोटी छोटी चेतावनियों को हम अक्सर पढ़े बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। शायद अब उन पर भी थोड़ा ध्यान देने का वक्त आ गया है। नमस्ते। हम सब अपनी रोज की जिंदगी में न जाने कितनी ही चीजें देखते हैं, पर उन पर शायद ही कभी गौर करते हैं। अरे, जैसे कि एक दवा का पैकेट, ये सिर्फ एक डिब्बा नहीं है, पता है? ये तो जानकारी का एक पूरा खजाना है, जिसमें हमारी सेहत से जुड़े कई अहम सुराग छिपे होते हैं। तो चलिए आज इन्हीं सुरागों को डीकोड करते हैं। ये देखिए, ये एक दवा का पैकेट है। पहली नजर में तो बड़ा सीधा साधा सा लगता है ना? पर सवाल ये है कि हमें बताता क्या क्या है। असल में ये एक पहेली जैसा है, जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो इस जासूसी का पहला कदम, दवा की सही पहचान करना। किसी भी दवा को समझने के लिए सबसे पहले उसका नाम जानना बहुत जरूरी है। और यहीं पर एक मजेदार बात सामने आती है।
दवा का अक्सर एक नहीं बल्कि 2 नाम होते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, बाईं तरफ है लोसार्टन टैबलेट्स आईपी। ये है दवा का असली साइंटिफिक नाम, इसे हम जेनरिक नाम भी कहते हैं। और दाईं तरफ लिखा है लोसार 25। ये वो नाम है जो बनाने वाली कंपनी ने इसे दिया है, यानी कि इसका ब्रांड नेम। तो समझने वाली बात यह है कि दवा का जो मेन कंपोनेंट है वो है लोसार्टन, जो बाजार में लोसार 25 के नाम से मिल रहा है। चलिए, नामों की गुत्थी तो सुलझ गई। अब अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं, जो है नंबर्स। दवा के पैकेट पर नाम के अलावा कुछ नंबर भी लिखे होते हैं। ये नंबर दवा की ताकत और उसकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। आइए देखते हैं इन नंबरों का मतलब क्या है। ये जो 25 mg लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही जरूरी जानकारी है। ये बताता है हर एक गोली की ताकत, यानी उसकी डोज। मतलब ये कि इस पैकेट की हर एक गोली में 25 मिलीग्राम लोसार्टन है। किसी भी इलाज के लिए डोज की सही जानकारी होना सबसे जरूरी होता है। और अब आते हैं पैकेजिंग की जानकारी पर। पैकेट पर यह भी लिखा होता है कि डिब्बे में आखिर है क्या क्या। जैसे यहाँ लिखा है कि इस एक बड़े डिब्बे के अंदर 8 ब्लिस्टर पैक हैं। हर पैक में 3 स्ट्रिप्स यानी पत्ते हैं और हर पत्ते में 15 गोलियां हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि पूरे पैकेट में कुल कितनी दवा है। तो हमने नाम देख लिया, डोज भी समझ लिया और पैकेजिंग भी। पर क्या इन सब में सबसे जरूरी जानकारी कोई और है? सोचे, एक ऐसा निशान जो अक्सर हमारी नजरों से चूक जाता है, पर जिसका मतलब जानना इन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब हम पर्दा उठाने जा रहे हैं उस निशान से जो मरीज की सुरक्षा के लिए इस पूरे पैकेट पर सबसे बड़ा सुराग है। ये एक छोटा सा निशान है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। जरा इस पैकेट के ऊपर बाएं कोने में देखिए ध्यान से। क्या आपको ये 2 अक्षर RX लिखे हुए दिख रहे हैं? बस यही है वो छोटा सा निशान जिसकी हम बात कर रहे थे। पर सवाल अभी भी वही है, आखिर इसका मतलब क्या है? RX का सीधा और साफ मतलब है कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है, यानी इसे बिना किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह और उनके लिखे पर्चे के नहीं लिया जा सकता। ये निशान एक तरह की चेतावनी है, एक रेड सिग्नल है जो बताता है कि इस दवा का इस्तेमाल खुद से करना खतरनाक हो सकता है। सुरक्षा के लिए ये सबसे जरूरी सिंबल है। तो इस पूरी पड़ताल से, इस छोटी सी जासूसी से हमने क्या सीखा? हमने जो भी सुराग खोजे हैं उनका सार क्या है? चलिए फटाफट से सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं। ये है हमारी अपनी डिटेक्टिव चेक लिस्ट। अगली बार जब भी कोई दवा का पैकेट हाथ में आए तो बस इन 4 बातों पर ध्यान देना है। दवा का असली नाम यानी जेनेरिक नेम क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है, हर गोली की ताकत कितनी है और सबसे जरूरी, क्या उस पर RX का निशान बना है। ये आसान सा तरीका हमें जानकारी से लैस रखने में बहुत मदद करता है। आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अपनी सेहत और दवाओं के बारे में सही जानकारी रखना सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम जानते हैं तभी हम बेहतर और सुरक्षित फैसले ले पाते हैं। इस बारे में सोचना तो बनता है। हम सब लोग दवाइयों के डब्बे तो देखते ही हैं, है ना? पर क्या हम कभी सोचते हैं कि उन पर जो लिखा है उसका असली मतलब क्या है? ज्यादातर लोग नहीं सोचते। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। अब ये देखिए, पहली नज़र में तो लगेगा कि ये बस एक मामूली सा गत्ते का डिब्बा है, पर असल में ये उससे कहीं ज़्यादा है। सच पूछो तो ये आपकी सेहत से जुड़ी ज़रूरी जानकारी का एक छोटा सा खजाना है। तो सवाल ये उठता है कि इस पर लिखे ये शब्द, ये नंबर, ये निशान, ये आखिर हमें बता क्या रहे हैं? चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं एक एक करके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ से, दवा का नाम। और मज़े की बात यह है कि इस पर एक नहीं बल्कि 2 नाम होते हैं। तो ये ब्रांड नेम आखिर होता क्या है? सीधी सी बात है, ये कंपनी का दिया हुआ एक कॉमर्शियल नाम है। इसे ऐसा बनाया जाता है कि ये आसानी से याद रह जाए। मतलब ये मार्केटिंग का खेल है ताकि लोग इसे पहचान सकें। ये बस इसकी एक पहचान है। जैसे इस डिब्बे पर देखिए, ये जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ना, वेल्जार 80, बस यही है इसका ब्रांड नेम। इसी नाम से ये मार्केट में जानी जाती है। अच्छा, अब आते हैं असली चीज पर, जेनेरिक नाम। ये बहुत दिलचस्प है। ये उस दवा का असली केमिकल नाम या कहें तो साइंटिफिक नाम है जो असल में असर करती है। और सबसे खास बात, कोई भी कंपनी इसे बनाए, ये नाम कभी नहीं बदलता, ये हमेशा सेम रहता है।
जरा इस बॉक्स पर ब्रांड नेम के ठीक ऊपर नजर डालिए। दिख रहा है वल्सार्टैन टैबलेट्स आईपी। बस यही है वो असली चीज जो दवा के अंदर है। यही है इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो मोटी मोटी बात ये समझनी है, वाल्जार 80 तो हो गया इसका मार्केट का नाम, और वाल्सार्टैन वो असली दवा है जो हमारे शरीर पर काम करती है। एक ही जेनेरिक दवा जैसे वाल्सार्टैन आपको मार्केट में कई अलग अलग ब्रांड नामों से मिल सकती है। चलो, नामों की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन नंबरों का क्या मतलब है। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखे होते, ये हमें दवा की डोज और उसकी क्वांटिटी के बारे में बहुत जरूरी जानकारी देते हैं। ये जो ब्रांड नेम के साथ लिखा है 80 mg, इसका मतलब है दवा की ताकत, यानी उसकी स्ट्रेंथ या डोज। मतलब इसकी हर एक गोली में 80 मिलीग्राम वाल्सार्टैन है, जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अब जरा डिब्बे के नीचे की तरफ देखिए। यहाँ साफ साफ लिखा है कि इस बॉक्स में 15 टैबलेट वाली 10 स्ट्रिप्स हैं। इससे हमें पता चलता है कि इसमें कुल कितनी गोलियां हैं। तो अगर आपको पता करना है कि डिब्बे में टोटल कितनी गोलियां हैं, तो इसका हिसाब लगाना बहुत ही आसान है। बस स्ट्रिप्स के नंबर को हर स्ट्रिप की गोलियों से गुणा कर दीजिए। यानी 10 को 15 से गुणा किया तो हो गए 150 टैबलेट्स। सिंपल। अब एक बहुत ही छोटे से लेकिन बहुत ही जरूरी निशान की बात करते हैं। ये एक ऐसा सिंबल है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक हमारी सेफ्टी से है। इस डिब्बे के ऊपर लेफ्ट कोने में देखिए, एक छोटा सा निशान दिख रहा है, RX लिखा हुआ। ये दिखता तो बहुत कॉमन है, पर इसका मतलब बहुत बड़ा है। तो क्या कभी सोचा है कि ये RX होता क्या है? ये कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जरूरी मेडिकल और लीगल इंस्ट्रक्शन है। इसका सीधा और साफ मतलब है कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, यानी इसे कोई भी जाके केमिस्ट से अपनी मर्जी से नहीं खरीद सकता। तो जब भी किसी दवा पर RX का निशान दिखे, तो समझ जाइए कि इसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर ही लिया जा सकता है। इसे खरीदने और इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है। ये हमारी ही सेफ्टी के लिए है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये सारी जानकारी मिलकर इस दवा की पूरी कहानी कैसे बताती है। तो एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। ब्रांड नेम है वाल्जार 80, जेनरिक नेम यानी असली दवा है वाल्सार्टन। इसकी ताकत है 80 मिलीग्राम, कुल बोलियां हैं 150, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर RX का निशान है, मतलब डॉक्टर का पर्चा जरूरी है। सोचिए, इतनी सारी जानकारी बस इस एक छोटे से डिब्बे पर। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये जो जानकारी डिब्बे पर है, ये सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं हैं। ये अपनी सेहत को ठीक से और सुरक्षित तरीके से मैनेज करने का एक बहुत जरूरी टूल है। इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब हम ब्रांड नेम, जेनरिक नेम, डोज और प्रिस्क्रिप्शन जैसी बातों को समझने लगते हैं, तो हम अपनी ही हेल्थ केयर में एक एक्टिव रोल निभा पाते हैं। सीधी सी बात है, जानकारी होना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो अब अगली बार जब आपके हाथ में कोई दवा का डिब्बा आएगा, तो आप उसे सिर्फ एक डिब्बे की तरह देखेंगे या उस पर लिखी जरूरी जानकारी को भी पढ़ेंगे? उम्मीद है अब आप जानते हैं कि आपको क्या क्या देखना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल द मेडिको टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।